नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ हेमा कुशवाहा। स्वागत करती हूं खास बुलेटिन में, मगर खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्यपूर्व में बड़ा तनाव, ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट किया बंद, अमेरिका ने शुरू की जवाबी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बने आम आदमी, बसों में किया निरीक्षण, लापरवाह कर्मचारियों पर की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटा, कई होटल और रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर हुए गिरफ्तार। मध्यपूर्व में एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान का आरोप है कि एक विदेशी कंटेनर जहाज ने तय समुद्री मार्ग का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उसे रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी। ईरान के इस कदम के कुछ ही देर बाद अमेरिका ने जवाबी सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेट ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया है और अब उससे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वह क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर और कड़ी कार्रवाई भी करेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए इस टकराव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल शुरू हुआ है। प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य का संकल्प भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाए। सरकार के अनुसार इस अभियान में 26 विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके तहत प्रदेश भर में विकास की स्थापना, किसानों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र वितरण और साथ ही वृक्षारोपण किया गया। सरकार का मानना है कि यह अभियान उत्तर प्रदेश के अधिक हरित, पर्यावरण संतुलन और विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराठी सुरेश का नायक स्टाइल एक्शन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री बिना किसी सुरक्षा तामझाम के चेहरे पर मास्क लगाकर आम यात्री की तरह सरकारी बसों में सवार हुए और करीब 2 घंटे तक बेंगलुरु की 10 से ज्यादा BMTC बसों में सफर किया। इस दौरान उन्होंने खुद टिकट खरीदा, यात्रियों से बातचीत की और बस सेवा की हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी सामने आई। एक बस चालक और उनके परिचालक ने स्टॉप पर यात्री होने के बावजूद बस नहीं रोकी,
जिस पर मंत्री ने दोनों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य बस में छुट्टे पैसे न होने पर कंडक्टर द्वारा यात्री को उतारने की बात भी सामने आई, जिसका मंत्री ने मौके पर संज्ञान लिया। दौरे के दौरान मंत्री ने एक ऑटो चालक को भी मीटर से अधिक किराया वसूलने पर फटकार लगाई। बायराती सुरेश ने कहा कि इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य परिवहन व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाना, कर्मचारियों में अनुशासन सुनिश्चित करना और यात्रियों को बेहतर एवं भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बादल फटने से हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। सांगस और पहलगाम के ऊपरी इलाकों में 2 जगह बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से कई होटल, झोपड़ियां और रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। बाढ़ के पानी और मलबे से खेती की जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं प्रशासन के मुताबिक पहलगाम के ओवेरा क्षेत्र में तेज बारिश से नालों का जलस्तर अचानक बढ़ चुका है, जिससे कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की जान हानि का नहीं पता चला है। हालांकि हालात को देखते हुए बचाव और निगरानी टीमें मौके पर तैनात रही। कई गांवों की बिजली आपूर्ति सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदियों और नालों के किनारे जाने से बचने तथा केवल आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी राजधानी के टारगेट किलिंग जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद स्पेशल स्टाफ ने तीनों पर नजर रखी और उन्हें दबोच लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों को विदेश में बैठे गैंग के नेटवर्क से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि ये शूटर पहले भी टारगेट फायरिंग और अन्य अपराधी मामलों में वांटेड रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कस रहा है। अमेरिका में FBI ने कहा ऑपरेशन हार्ड बॉल शुरू किया है, जिसके तहत लॉरेंस, गोल्डी बराड और जग्गूज से जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है। वहीं गोल्डी बराड की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर $50,000 के इनाम की भी घोषणा की गई है। दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार आरोपियों के पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क और उनकी अगली साजिशों का पता लगाने में जुटी हुई है। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां देश के प्रतिष्ठित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई है। देर रात एक अज्ञात शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दावा किया कि दाऊद ने ताज होटल में बम रखा है। सूचना मिलते ही कोलाबा पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम तुरंत ताज होटल पहुंची। होटल की लॉबी, रेस्टोरेंट, पार्किंग, स्विमिंग पूल समेत पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि धमकी भरा कॉल नवी मुंबई के तुबे इलाके से किया गया। पुलिस कॉल करने वाले की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। फिलहाल लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। दिल्ली में 37.5 लाख रुपए की कथित लूट का मामला महज 24 घंटे में पूरी तरह पलट गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह कोई सड़क लूट नहीं बल्कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रची गई साजिश थी। पुलिस के मुताबिक कंपनी के 2 कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर नकदी हड़पने की योजना बनाई और लूट की झूठी कहानी गढ़ दी गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ में सामने आया कि विरोधियों ने पूरी साजिश बेनकाब कर दी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 36 लाख रुपए नगद वारदात पर बरामद किए। इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल फोन भी बरामद किए साथ में। वहीं फरार 3 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि सतर्क जांच की तकनीकी साक्ष्यों की मदद से इस फर्जी लूट का पर्दाफाश संभव हो सका। मुंबई से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। केतन मर्डर केस की तरह कांदिवली के समता नगर इलाके में एक डिलीवरी बॉय पर अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती को पहाड़ी पर ले जाकर धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय लोगों
से पूछताछ और गुमशुदगी के रिकॉर्ड के आधार पर मृतका की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सूरज मारुति वाघमारे को गिरफ्तार कर लिया, जो पेशे से डिलीवरी बॉय है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यह भी जांच की जा रही है कि वारदात पहले से सुनिश्चित थी या फिर किसी विवाद के बाद गुस्से में अंजाम दी गई है। डीसीपी गजानन ने कहा है कि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच भी जारी है। कर्नाटक के चिकमगलापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों पर वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक महिला फरहानाज ने स्थानीय निवासी आयुब खान से शादी की थी और गांव में रह रही थी। जांच के दौरान पास के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक खातों समेत कई भारतीय दस्तावेज मिले। अब पुलिस इन दस्तावेजों की वैधता और उन्हें बनवाने में किसी नेटवर्क की भूमिका की जांच की जा रही है। उधर इसी बीच महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े संदिग्ध ऑनलाइन नेटवर्क की भी पर्दाफाश किया है। राज्य भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है और 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी आगामी पैन इंडिया फिल्म मैसा को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। इस बार वजह उनकी फिल्म का एक बेहद चुनौतीपूर्ण अंडरवाटर एक्शन सीक्वेंस है। मेकर का दावा है कि यह भारतीय सिनेमा का पहला फीमेल लीड अंडरवाटर फाइट सीक्वेंस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका ने इस सीन के लिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया और सभी स्टंट खुद ही किए। इस सीक्वेंस के शूटिंग के दौरान उन्होंने 2 दिनों में करीब 20 घंटे पानी के अंदर बिताए हैं। मेकर्स ने शूटिंग की BTS तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें रश्मिका कथित एक्शन सीक्वेंस की तैयारी करती नजर आ रही हैं। रश्मिका ने सोशल मीडिया पर इस अनुभव को अपने करियर का अब तक का सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण काम बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और अब दर्शकों के सामने इसे लाने का इंतजार कर रही है। फिल्म में रश्मिका के साथ गोमू और ईश्वरी राव भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। मेकर्स के अनुसार फिल्म का टीजर जल्द रिलीज किया जाएगा, जबकि मैसा अक्टूबर 2026 में सिनेमा घरों पर दस्तक देने वाली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने एक बार फिर अपना दम दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में बेहद रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को अतिरिक्त समय में 3-1 से हराकर खिताब की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। मैच के निर्धारित 90 मिनट तक टीमें 1-1 की बराबरी पे रही। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अलारेज ने 112वें मिनट में निर्याकर गोल बना लिया, जबकि इंजरी टाइम में लौटारो कप्तान मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन पहले गोल में शानदार असिस्ट देकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ अर्जेंटीना अब 16 जुलाई को होने वाली सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी। वहीं दूसरी सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने के प्रबल दावेदार है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।